सुप्रीम कोर्ट में नीट विवाद में सुनवाई शुरू हो चुकी है। 40 से ज्यादा अर्जियों पर सुनवाई हो रही है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच कर रही है इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहां अभ्यर्थियों की अर्जी है जिसमें परीक्षा रद्द करने, परीक्षा फिर से कराने और धांधली की जांच की मांग की गई है। वहीं एनटीए की अर्जी पर भी सुनवाई हो रही है, जिसमें विभिन्न हाई कोर्ट्स में चल रहे केसेस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई, यानी कि क्लब करने की, कि पूरे मामले में एक ही जगह सुनवाई हो। तो नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। देश भर में निगाहें हैं इस पूरे मामले में, अभ्यर्थियों से लेकर उनके जो परिजन हैं और साथ ही विपक्ष समेत सभी की निगाहें, क्योंकि फ्यूचर का सवाल है। अभ्यर्थियों ने की है परीक्षा रद्द करने की मांग, लेकिन सरकार ने और एनटीए ने अपने हलफनामे में कहा है कि परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। इससे काफी प्रभाव पड़ेगा, छात्र प्रभावित होंगे, उनके करियर का सवाल है, भविष्य का सवाल है। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो जिन्होंने याचिका लगाई है, उनकी मांग है कि परीक्षा नए सिरे से कराई जाए, री एग्जाम। तो ये इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज। सीधे हम आप सभी को सुप्रीम कोर्ट लिए चलते हैं संजय शर्मा के पास। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, इस पूरे मामले में आपके पास जो भी जानकारी है आप दर्शकों के बीच रखें। कोर्ट ने पूछा है कि आखिर इसमें 1,08,000 स्टूडेंट में कितने लोग यहां आए हैं और जो बेंचमार्क है पास का मार्क, उसको कितने लोग अचीव करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ जांच हुई है। और पूरा हिसाब मुझे लग रहा है कि लंच ब्रेक के बाद जब कोर्ट बैठेगी तो उस समय पूरा हिसाब, पूरा डाटा, आंकड़ा कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इससे पहले जब सुनवाई शुरू हुई तो ये कहा गया कि तब ये कहा गया कि इसे शुक्रवार तक शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि इस बीच बहुत सारे लोगों ने कहा है कि एनटीए का जो जवाब है वो उन्हें रात को मिला है, लिहाजा उन्हें जवाब दाखिल करने का मौका नहीं मिल पाया है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो बाद में, पहले आज हम सुनवाई शुरू करते हैं, चूंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। और इस पर कोर्ट ने कुछ आंकड़े मांगे हैं और इस पर अब मुझे लग रहा है कि जब लंच ब्रेक होगा उसके बाद उन आंकड़ों के साथ सरकार और एनटीए पेश होगी, याचिकाकर्ता भी अपनी बात कहेंगे, तो उसके बाद सुनवाई निर्णायक दिशा की ओर आगे बढ़ेगी। अच्छा संजय, 40 से ज्यादा अर्जियों पर सुनवाई हो रही है एक साथ, और जो देश के अलग अलग हाईकोर्ट्स में जो मामले सुनवाई हो रही है उस पर अभ्यर्थी चाहते हैं कि इन पूरे मामलों को एक ही जगह ट्रांसफर कर दिया जाए, क्लब कर दिया जाए और इस पर सुनवाई हो। अभ्यर्थी नहीं चाहते हैं, ये तो एनटीए चाहता है कि सभी मामले एक जगह ही कर दी जाएं, क्योंकि पहले ही बहुत सारा कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर किया जाए। एक जगह एक ही बेंच सारी चीजों की सुनवाई करेगी, इसलिए उन्होंने ट्रांसफर पिटीशन लगाई है। 4 पिटीशन एनटीए की तरफ से हैं जिसमें उन्होंने ट्रांसफर के लिए अर्जी लगाई है, और बाकी याचिकाकर्ताओं की, अलग अलग याचिकाकर्ताओं की याचिका है जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, राजनीतिक दलों के लोग भी हैं, कुछ एनजीओ के लोग भी हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो बच्चों को नीट की ट्रेनिंग दिलवाते हैं। तो ऐसे एक बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया ये। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट में सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि कोर्ट ने बहुत सारी चीजें ऐसी मांगी हैं कि कितने लोग यहां तक पहुंचे हैं, कितने लोग क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव कर रहे हैं। 25 लाख लोगों में से पूरा आंकड़ा यानी ब्रेकअप के साथ कोर्ट ने इसकी जानकारी मांगी है। तो अब मुझे लग रहा है कि जब वो जानकारी आ जाएगी उसके बाद ही चीजें अलग दिशा में बढ़ेंगी, क्योंकि ये भी बताया गया कि सीबीआई उधर कार्रवाई कर रही है और कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सॉल्वर गैंग के लोग भी हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब लंच ब्रेक के बाद कोर्ट बैठेगी तो उस समय किस दिशा में आगे बढ़ती है सुनवाई। और संजय, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अब 2 पक्ष हैं, सरकार और एनटीए चाहते हैं कि परीक्षा रद्द ना हो। उनका हवाला है कि जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनके करियर का सवाल है, नुकसान होगा। लेकिन अभ्यर्थी जो चाहते हैं, जो याचिकाकर्ता चाहते हैं कि परीक्षा फिर से हो, री एग्जाम हो, तो कोर्ट के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। सोच समझकर पूरा फैसला आएगा, लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। मत कर जी संजय, इसमें सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि 131 छात्र ऐसे हैं और 1,08,000 के अंदर नहीं आते हैं, वो दोबारा परीक्षा चाहते हैं 131 छात्र, और 254 छात्र ऐसे हैं जो 1,08,000 जो स्टूडेंट पास हैं उसके अंदर आते हैं, वो दोबारा परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। अगर हम ये देखें तो 131 छात्र हैं दोबारा परीक्षा चाहते हैं और 254 छात्र हैं जो परीक्षा नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप बने रहिए संजय, हम आपका दोबारा रुख करेंगे। देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हुआ, विपक्ष ने इसको लेकर काफी आरोप भी लगाए सरकार पर, सिस्टम पर, किस तरह से जो भी पेपर लीक का पूरा मामला हुआ, छात्रों के ऊपर
ये एक तरह से उनके कंधों पर हथियार रखकर चलाया गया, सीधा निशाना किस पर लगाया गया? सरकार पर, सत्ता पर, और सवाल पूछे गए। अब सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने हलफनामा दिया, उसमें अंकों का वितरण बिल्कुल सामान्य ये बताया गया, और याचिकाकर्ताओं का जो जवाब है, उन्होंने कहा कि आधे अधूरे डेटा पर यह रिपोर्ट बनाई गई है। आईआईटी मद्रास के एक्सपर्ट्स के डेटा विश्लेषण को लेकर भी सवाल खड़े किए गए याचिकाकर्ताओं की तरफ से, अभ्यर्थियों की तरफ से। तो दो धड़े हैं। अब देखते हैं कि कोर्ट का फैसला क्या कुछ आता है। संजय लगातार नजर बनाए हुए, जो भी अपडेट होगा आपको हम पहुंचाते रहेंगे।